क्यों? सुजाता पॉल जरा बताइए। कांग्रेस की तरफ से यहाँ नहीं बैठी हूँ, आपने मुझे कहा ना कि मैं सिर्फ कांग्रेस के बारे में जानना चाहता हूँ मैम, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर यहाँ हैं, तो कांग्रेस कहाँ गायब है इस वक्त? ज्ञान की देवी, ज्ञान की मां सरस्वती को याद करते हुए मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर इन सभी लोगों को ज्ञान व सद्बुद्धि दे, और आप सभी को आज बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देती हूँ। तो जहां तक इस तस्वीर की जो रिहाना ने ट्वीट किया है, इस पर आप क्या कर रहे हैं मैं जानना चाहती हूँ। ये एक ऐसा इशू जिसको हम देख भी रहे, वजह टूल दे रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानती आप इसको के टूल दे रहे हैं, क्योंकि असली मुद्दे जो हमारे देश के हैं, मुद्दा सिर्फ रिहाना के फोटो ट्वीट करने का नहीं है सुजाता पॉल। रिहाना को एक बड़ी फिगर बना दिया था आप लोगों ने, और जो उस ट्वीट का समर्थन करते थे तमाम लोगों ने। सवाल मेरा उन लोगों से है कि जब आप किसान नेता बना करके रिहाना को सिरमौर बनाकर बैठे हुए थे, तो आज लफ्ज खामोश क्यों है? किसके बाहर के लोग आपकी बात गलत कह रहे हैं। मैं शुरू से कह रही हूँ कि रिया, किया, मिया जो है, इनका देश से कोई लेना देना नहीं है। हमारे देश के अंदर के मामले में इन लोगों की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, और ये मुद्दा जो आपने बना रखा मुद्दा नहीं। हमारे देश में जो मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे को देखिए, किसानों के मुद्दों पे बात करिए ना, जो देश क्यों करिए। रिया, किया, मिया को क्या तो इनके ऊपर कार्यवाही करिए, इनके ऊपर जो भी प्रक्रिया होती है वो करके इनके ऊपर कार्यवाही कर लीजिए। हाँ। सरकार सुजाता पॉल, आपकी आवाज कुछ कट रही है, मैं वापस। किसके ट्वीट में मुझे सुनाई नहीं दिया? रिहाना के ट्वीट पर जो रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसका हवाला सदन के अंदर दिया गया था, उसके आप साथ थी कि खिलाफ थी उसके आप? मेरा उससे क्या मतलब है भाई? मेरे देश की समस्याएं हैं और मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। यानी आप इस बात को मानती हैं कि कांग्रेस ने जो तूल दिया, जो हाथों हाथ एनकैश लाने की कोशिश की, चाहे ग्रेटा थनबर्ग हो चाहे रिहाना हो, वो गलत किया? इस बात को आप समझ रही हैं? वो उनका देखने का है, हमारे देखने का नहीं है। सबका अपना। मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस ने जो लोगों को नेता बनाने की कोशिश की, जिसका नतीजा हम ये भुगत रहे हैं कि ऐसे फोटो ट्वीट होने लगी हैं, वो अपराध था ना? देश में रह करके ऐसी विदेशी ताकत को आप सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी देश के खिलाफ है ना? ये मानती हैं आप? भाई देश के खिलाफ अगर कोई भी चीज है तो सरकार कार्रवाई करेगी, या हम। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा हूं सुजाता पाल, एज अ पैनलिस्ट आप क्या कह रही हैं इस बारे में? मुझे आप ये बताइए ना, सरकार की जो ड्यूटी है उसका सवाल हम नुपुर शर्मा से पूछ लेंगे, वो है उस बारे में जवाब देने के लिए। आप अपना बताइए मुझे। मैं आपको यही तो कह रही हूँ कि अगर देश विरोधी कोई भी कुछ करता है, अगर की बात नहीं सुजाता पॉल, मैं तो साफ आपसे पूछ रहा हूं कि रिहाना ग्रेटा गैंग को लेकर के जो कांग्रेस सही तमाम लोग सपोर्टिव हो गए थे, वो सपोर्ट आपकी निगाह में सही कि गलत? जहां तक उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो किसान कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो सपोर्ट नहीं था क्या? तो हम भारतीयों को यह समझना पड़ेगा कि हमारे देश की छवि। मैं सीधा आपसे हाँ या ना में जवाब पूछ रहा हूं सुजाता जी, आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे रही हैं। ममता काले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ममता काले, मुझे ये बताइए कि अगर किसी आइडियोलॉजी को कोई सपोर्ट करता है तो खुलेआम एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्या है, और अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो खुलेआम मना करने में दिक्कत क्या है? आप अपने शब्द हमारे मुंह में मत डालिए। मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं सुजाता जी। ममता काले मैडम जी, धन्यवाद आनंद जी, धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि इन लोगों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हर चीज देश के अंदर ये लोग भी कुछ गलती करें तो सरकार पर दोषारोपण कर दें, सरकार को हाशिए पर और कटघरे पर खड़ा कर दें। सरकार तो वर्तमान की जितना कुछ कर सकती है उससे बहुत ज्यादा कर रही है, जो 70 वर्षों में देश के अंदर हुआ नहीं। पॉइंट नंबर 1, मैडम जस्ट प्लीज पॉइंट। मैंने आपके बीच में नहीं बोला सुजाता, इसलिए आप मुझे सुनिए और थोड़ी सी सभ्यता और तमीज रखिए। डिबेट करनी थी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। आनंद, इनको चुप कराइए। आनंद प्लीज। सुजाता जी, दरख्वास्त मेरी आपसे और सभी पैनलिस्ट से कि एक एक करके बात रखेंगी तो आपकी बात सबको समझ आएगी। ओवरलैप करेंगे तो मैम किसी की बात किसी को समझ नहीं आएगी। सारे जो आतंकवादी हैं, जो देश में आतंक फैलाते हैं, और छोटे छोटे बच्चे के लिए बच्चे। सुजाता पॉल कुछ कहना चाह रही है। ममता जी, वापस लौट रहा हूँ आपके पास। सुजाता पॉल, रखिए अपनी बात, बताइए जरा कि आंदोलन जीवी है, ऐसे लोगों के समर्थन में कैसे हो जाते हैं? विरोध नहीं होता, ये इन्हें समझना चाहिए। और जिस तरह से ये बात कर रही है कि ये लोग ये देश आपका नहीं, ये देश हमारा भी है। खबरदार जो आपने देश के लोगों को आतंकवादी बताया, आप आतंक चलाएंगे। नहीं सुजाता जी, इस प्लेटफॉर्म पर इस चर्चा के अंदर आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल पहली दफा हुआ जो आपने एलिगेशन के लिए किया। ममता काले ने किसी को आतंकवादी नहीं बताया। देखिए,
मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जो रियाना ने किया उसके समर्थन में आप है कि उसके खिलाफ आप हैं? किस चीज के खिलाफ? मैम, जो रियाना के समर्थन में कांग्रेस समेत तमाम पार्टी खड़ी हो जा रही हैं, बड़े बड़े कथित बुद्धिजीवी खड़े हो जा रहे हैं, उन बुद्धिजीवियों की बुद्धि पर आपको शर्म आती है कि गर्व महसूस होता है? देखिए, जहां तक रिहाना की बात है, वो क्या कह रही है इंटरनेशनल पटल पर अगर कुछ कह रही है और हमें इफेक्ट। सुजाता जी, मेरे ख्याल से सवाल सही तरीके से आप सुन नहीं पाई। मेरा सवाल सिर्फ रिहाना को लेकर के नहीं है। रिहाना के समर्थन में जो आपके हमारे देश में जो लोग खड़े हो रहे हैं, मेरा सवाल उनको लेकर है। जो लोग उनके समर्थन में खड़े हो रहे हैं, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, वो एक अलग विषय है। हमारे आंतरिक मामले में उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के एक सेकंड मैं वापस लौट रहा हूँ। आचार्य विक्रमादित्य बताइए। आज हिंदुओं के साथ में रैली खड़े होने की उनकी हिम्मत नहीं है। हिंदुओं की आवाज, अरे क्या बात कर रहे हो आप? हिंदुस्तानियों की बात करते हो आप, हिंदुओं के हमेशा अगेंस्ट बात करने का प्रयास करते हो। राम मंदिर पे आप खिलाफ, आप राम मंदिर पे खिलाफ, आप राम मंदिर के चंदे पर मजाक उड़ाते हो। स्वाभिमान के निर्माण की बात करने के लिए आप राम मंदिर के खिलाफ है। अरे मेरा सीधा प्रश्न है कि जिस प्रकार से इंदौर में जो रैली हुई उस पर आप लोग एक इतना बड़ा, आपके जो एमपी थे वहां के, उन्होंने इतना बड़ा बवंडर मचा दिया था एक फ्रांस में छपे हुए कार्टून के ऊपर। क्या आज भारत की सनातन पद्धति का अपमान करने के लिए? अरे भैया, जवाब उसी का बात कर रहा हूँ, शर्म करो। आचार्य विक्रमादित्य, वापस हम चर्चा पर लौट आते हैं। देखिए आचार्य जी, सवाल मेरा ये है कि जिस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल सुजाता पॉल ने किया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या अगर कोई धर्म का उल्लंघन करता है, धर्म का अपमान करता है, उनके साथ खड़े होने वालों को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप छोड़ सकते हैं क्या? आप हिंदुओं के साथ, अरे हिंदुओं मुसलमानों के इन पे दरार डालने का काम कर रही है आप। आपके तथाकथित तौर पे जिस प्रकार के लोग यहाँ बैठे हैं आपके, आप वो वास्तविकता सामने ला रही है। यानी हिंदुओं का अपमान नहीं है, आप केवल मुसलमानों का अपमान है। इस देश के अंदर हिंदुओं को आचार्य विक्रमादित्य, कोई भी धर्म हो, दुनिया का कोई भी धर्म हो, अगर आस्था पर चोट होती है तो वो गलत है, उसका विरोध हम करते हैं। और साथ ही साथ उन लोगों का विरोध भी जो आस्था पर चोट करने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं अपने राजनीतिक, अपने निजी हितों के लिए। संजय चड्ढा जरा बताइए, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर के क्या छूट दी जा सकती है? कभी रिहाना के प्रवक्ता बनते हैं, ये इस बात को विराम कब मिलेगा, ये सवाल है। इस बात को विराम कब मिलेगा? अगर यदि कांग्रेस पार्टी में इसके साथ खड़े होने, यदि कांग्रेस पार्टी में नैतिकता बची है, यदि कांग्रेस पार्टी में जरा सी भी नैतिकता बची है, तो हाथ जोड़ करके भारत की माफी मांगते हुए रिहाना ने जो कहा है उसका निषेध करे कांग्रेस दल, और कांग्रेस दल की खामोशी, कांग्रेस दल की। सुजाता पॉल काफी देर से कुछ कह रहा है। राम कदम जी वापस लौट रहा हूं। सुजाता जी अपनी बात आप रखिए। राम कदम जी लौट रहा हूं आपके पास। सुजाता पॉल अपनी बात आप रखिए संक्षेप में, वक्त कम है हमारे पास। नहीं करना चाहता क्या? आप मुझे बता दीजिए, अगर कोई सवाल करता है वो देश की बेहतरी के लिए नहीं कर रहा, क्या आप उनको आतंकवादी बताएंगे या देश विरोधी बताएंगे या गद्दार या देश? सुजाता पॉल, बताइए मुझे। आपके अलावा इस डिबेट में, इस चर्चा में आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किसी और ने नहीं किया, किसी गद्दार शब्द का इस्तेमाल किसी और ने नहीं किया। आप खुद ही एलिगेशन खुद ब खुद लगा रही हैं। मैं सिर्फ ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसी ताकतों के साथ जो लोग खड़े हैं, और मैं नाम लेकर, पार्टी का नाम लेकर, व्यक्ति का नाम लेकर पूछ रहा हूं। रणदीप सुरजेवाला ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद पूरी कांग्रेस लॉबी रियाना के, ग्रेटा के सपोर्ट में जुट गई थी। ऐसे कई बुद्धिजीवी थे जो उनके सपोर्ट में खड़े हो गए थे। आज उनके मुंह बंद क्यों है? आज जुबान सिली हुई क्यों है? मेरा सवाल सिर्फ ये है, क्या उन्होंने ये कहा था कि उनको अधिकार है कि हमारे देश के आंतरिक मामलों में दखल दे? ये बात कही है उन्होंने? अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ढोल बजाने लगे तो और क्या है? अगर वो किसान नेता का सिरमौर उनको बताने लगे तो और क्या है? अगर वो किसान नेताओं का समर्थन कर रहे हैं, किसानों का समर्थन कर रहे हैं, वो एक इशू है और पूरी उसको आप नहीं रोक सकते, लेकिन उनका इंटरफेरेंस उनको नहीं रोक सकते। मतलब जो आपके मन की बात होगी उस पर आप ढोल बजा लेंगे, और जो बाकी लोगों के विरोध में जो बात होगी उस पर आप खामोश हो जाएंगे। ममता काले, डबल स्टैंडर्ड नहीं है क्या ये? बिल्कुल नहीं है, मैं तो बोल रही हूँ। और राहुल गांधी ने जी, ममता काले, ममता काले भैया, उनका कोई मतलब नहीं है। माता पिता ने आपका नाम बदल दिया क्या सुजाता जी?